Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Sorry, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. कैमरा ऑन करके बैठो भैया सब जने। जी हाँ, प्रीवियस क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? Sir, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे थे ना? नहीं सर, सॉरी सर, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस पूरा हो गया? तनुष, कीर्तन, कुशल, वितेश, निखिल, इशिता, रिजुल, आयुषी, क्रेश, आयुषी, मिहिका, लावण्या, सुभाष, अंजनेया, माधवेश। कैमरा ऑन करके बैठो सब जने। Yes, sir. 2 minutes. कुशल कुछ कहा? क्रेश नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है। कीर्तन, कुशल, रितेश, बेटा लास्ट बात बोल रहा हूँ मैं कैमरा ऑन करने की। हाँ सर कर रहा हूँ सर वो सेटिंग कर रहा हूँ सर 2 मिनट मैं भी ऑन कर रहा हूँ। मिलन, हर्ष, इनविटेशन क्यों देना पड़ता है कैमरा ऑन करने का? या एक बार ग्रुप में नेम ही डाल दूं कि फॉलोइंग स्टूडेंट्स आर नॉट स्विच ऑनिंग देयर कैमरा। सर अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो गया अपना। इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या पढ़ा था? सर आपने डायग्राम दिखाया था। डायग्राम दिखाया था और वाटर का पढ़ना बाकी अभी इलेक्ट्रोलिसिस है ना? हाँ सर, आपने बोला था सर बोल दिया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन है, आपने उसका अलग से फोटो भी खिंचवाया था। फोटो ही खिंचवाया, अभी तक उसको पढ़ाया नहीं है, पढ़ाना बाकी है उसको। सर मैं दूसरे डिवाइस से मींस यहाँ से ज्वाइन करता हूँ और मेरे 2 डिवाइस होंगे। ओके सर, ठीक है। रिजुल, सुभाष, मिलन, हर्ष। सर एक्चुअली मैंने वो कंप्यूटर से कनेक्ट किया है। आप स्क्रीन शेयर करते तो मोबाइल में छोटा दिखता है, इसलिए कंप्यूटर से ज्वाइन किया, इसलिए मैं 2 नाम आ रहा है हर। ठीक है ठीक है ठीक है। 2 डिवाइस से जा रही है, ओके कोई इशू नहीं। सुभाष, मिलन, अविशान और अगस्त्य। बेटा कैमरा तो बंद होना नहीं चाहिए वरना मैं ग्रुप में नेम डालना स्टार्ट करता हूँ। अभी तक तो डाले हैं नहीं मैंने। चलो पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जिससे पूछो वही आंसर दे, बाकी लोग चैट बॉक्स में रेस्पॉन्स करें। निश्चय। यस सर। व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? निश्चय। पूरा डेफिनेशन पता है? शॉर्ट फॉर्म में भी चैट बॉक्स में भेज सकते हो, साथ में रेज हैंड भी कर सकते हो। हाँ निश्चय। ठीक है सर। सॉरी सर, पढ़ा नहीं, याद नहीं। याद नहीं है? थर्मल डिकम्पोजिशन याद नहीं है? वेरी नाइस। पढ़ाई लिखाई करी नहीं करी तुमने?
निश्चय। यस सर। पढ़ाई लिखाई करी नहीं करी कुछ? मुझे तो नहीं लगता कुछ करी है। जो थर्मल डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन नहीं बता पा रहे हो तो तुमने क्या पढ़ाई करी होगी? बेसिक सा क्वेश्चन है। हर्ष गुप्ता। हर्ष गुप्ता। हर्ष। यस सर। थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, हमारे घर सर मेरा आंसर 10 मिनट जिसको बताओ चैट बॉक्स में भेज सकता आंसर। ठीक है। heat of a substance which पता है हर्ष? सर मैं समझ में आ गया पर वर्डिंग में नहीं हो रहा चलो है। हिंदी में बता दो, हिंदी में बता दो। मतलब हीट से होता है और उसमें सब्सटेंस मतलब डिस्पोज हो जाता है और डिस्ट्रॉय हो ब्रेक डाउन जाता हो है। जाता है हाँ, ब्रेक डाउन हो और जाता है। हीट से फिर कंपाउंड अंडर डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है। द डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। सर हाँ। तो मेरा गलत था, मैंने जो डेफिनेशन बोला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम तनुष। हाँ सर। हाँ तनुष, आप मुझे बताइए व्हाट इज द कलर ऑफ PbO लेड ऑक्साइड? कलर ऑफ लेड ऑक्साइड। वाइट कलर। हाँ, कौन सा कलर? सर वाइट। वाइट कलर। वाइट नहीं, रॉन्ग है। सर येलो। येलो। अब सही है। कुशल। यस सर। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर नाइट्रेट? कॉपर 2 नाइट्रेट। सर रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन नहीं, रॉन्ग है। सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। पढ़ाई करी थी मैंने? हाँ सर बोला था की थी। कलर्स लर्न करना, स्पेशली पूछूंगा, बोला था ना मैंने। सर किया था पर मैं भूल गया। लर्न। सुभाष। यस सर। कलर ऑफ PbO, सॉरी कॉपर 2 नाइट्रेट। सर ब्लूइश। ब्लूइश, ब्लू कलर। ठीक है, ओके। हाँ। काफी लोगों ने करेक्ट आंसर भेजा है। ओके निखिल, आप निखिल। यस सर। व्हाट इज द कलर ऑफ Fe2O3? क्या सर सर वापस बोलना। रेडिश ब्राउन। Fe2O3 का कलर, करेक्ट आंसर बता दिया उसने, रेडिश ब्राउन। ओके फॉर मी, फॉर मी, फॉर मी व्हाट इज what is the color of, इसका पूछे, what is the color of iron sulfate? FeSO4 का कलर क्या होता है? FeSO4.7H2O। फॉर मी।
यस माधवेश, Madhvesh, what is the color of FeSO4.7H2O? Madhvesh. Hello, sir. Am I audible? Yes, audible for me. Sir, green I told. Green, okay. Now you are audible. Sir, I told 3-4 times, but I think I am with laptop, so I am not audible. Okay. Next question is from Kirtan. Yes, sir. Yes, Kirtan. आप बताइए what happened when we heat Fe2SO4, FeSO4, sorry, iron sulfate. Kirtan. Sir, on heating ferrous oxide, sorry, Ferrous sulfate. ferrous sulfate heat. सूर्यांश आंसर रॉन्ग है. हाँ आप बोलिए इधर. हेलो, वॉइस ऑडिबल है मेरी? रितेश. यस सर. आंसर दीजिए. सर गैस प्रोड्यूस होगी. कौन सी सल्फर गैस? डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड. डाइऑक्साइड. और फेरिक ऑक्साइड. फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड? फेरिक या फेरस? रितेश. आयुषी जा. Yes, sir. क्या आवाज आ रहा है? बताइए. सर मेरा आवाज आ रहा है? अभी आ रहा कीर्तन. आयुषी बताइए. माधवेश तुम्हारा वॉइस भी नहीं आ रहा है. सर तो मैं उसका आंसर दूं या फिर किसी ने दे दिया? चलो दे दो तुम कीर्तन. सर क्रिस्टल वाटर को लूज करते हैं और फेरस सल्फेट फॉर्म होता है. फिर उस फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या मिलेगा? फेरस सल्फेट को सर मैं बोल दूं? जस्ट अ मिनट. हमसनी. Yes, sir. बताइए. अब फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड मिलेगा. एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. ओके गुड. चलिए बेटा, बहुत मेहनत की ज़रूरत है. काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि नोट्स भी नहीं पढ़ रहे हैं, जस्ट बस लिखे जा रहे हैं. ओके, लास्ट क्लास में बोला था डायग्राम ड्रॉ करने की. स्क्रीनशॉट लिया था. यस. अब इसका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर समझते हैं. सबसे पहली चीज अपने को इलेक्ट्रोलिसिस किसका करना है यहाँ पर? वाटर का. तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा? वाटर इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर. ठीक है. प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पढ़ा होगा आपने. बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. तो हमने क्या किया, इसके अंदर इसको एसिडिफाई बना दिया फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर मिला के, जिससे क्या ये बन जाए, गुड कंडक्टर बन जाए.
समझ में आया? हाँ सर। यस सर। यस। तो ये H2O है, ये H2O है यहाँ पर। इस H2O में क्या पास हुई? इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। क्या चीज़ पास हुई? इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। तो इसका आयोनाइजेशन हुआ। क्या हुआ? आयोनाइजेशन हुआ। आयोनाइजेशन हुआ तो आयंस में स्प्लिट हो गया, H प्लस मिला और OH माइनस मिला। कौन कौन सा मिला? H प्लस और OH माइनस। ठीक है। अब जो पॉजिटिव आयन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? एनोड की साइड या कैथोड की साइड? अपोजिट अट्रैक्ट होता है हमेशा। तो ये H प्लस किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा? कैथोड। कैथोड की तरफ। और OH माइनस एनोड। एनोड की तरफ। एनोड। जो कैथोड है उस पे H प्लस क्या दे देगा? कौन सी गैस दे देगा? H2 गैस दे देगा। कौन सी गैस दे देगा? H2 गैस। H2 गैस दे देगा। और इधर की साइड में जो ये OH माइनस है वो कौन सी गैस दे देगा? O2 गैस दे देगा। ठीक है। ध्यान देना, ये जो H2 गैस है वो मिलेगी ट्वाइस, डबल मिलेगी वॉल्यूम से, बाई वॉल्यूम डबल मिलेगी वॉल्यूम में। क्यों डबल मिलेगी? क्योंकि भैया वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। जब इसमें 2 पार्ट हाइड्रोजन है और 1 पार्ट ऑक्सीजन है। समझ में आया? हाइड्रोजन के कितने पार्ट है इसमें? 2 पार्ट। 2 पार्ट है। और ऑक्सीजन के पार्ट कितने हैं? 1 पार्ट है। समझ में आई बात? यस और नो? आया समझ में? हाँ सर। सर। ठीक है। यस सर। आपसे डाउट है, पूछूं? पूछो सर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में यूं जैसे क्या पूछते हैं कि जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड का मीन जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसे पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं। जैसे आपको दे दिया NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा? तो इसके आयंस होते हैं Na प्लस और Cl Na+ और Cl-। Na+ किस पे जाएगा? कैथोड। और Cl- एनोड। प्लस वाला कैथोड पे चला जाएगा। और ये Cl- किस पे जाएगा? सर एनोड। एनोड। तो यहाँ पे कैथोड पे क्या मिल जाएगा? Na मिल जाएगा और इधर Cl2 मिल जाएगा। क्योंकि Cl अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, गैस है, तो Cl2 एग्जिस्ट करता है, ये Na एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। इसी तरह से और पूछा जा सकता है किसका? Al2O3 का भी पूछा जाता है कि Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो क्या मिलेगा? तो Al3+ होता है और O Al3+ O2 माइनस। ठीक है। ये आयंस मैंने लर्न करने को बोला था, मैंने बोला था आयंस हर जगह काम में आने वाले हैं। तो ये O2 माइनस कहाँ पे जाएगा? कैथोड पे, एनोड पे? एनोड। एनोड। एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी और Al3+ कहाँ पहुंचेगा? कैथोड पे। वहाँ पे एल्यूमिनियम मिल जाएगा। ठीक है। यस सर। हाँ सर। समझ में आया सबको? बेटा कैमरा ऑफ करने वालों में कभी भी क्लास से रिमूव कर दूंगा, इस चीज को ध्यान रखना। सर मेरा जो दूसरा डिवाइस है तो उसमें ना मीन्स वैसे कैमरा में वर्क नहीं करता, जो मैंने दूसरा डिवाइस था उसमें वर्क करता था पर एको हो रहा था वॉइस बहुत, ठीक है। इसलिए उधर से क्लास का वेटिंग रूम ऑन है। कैमरा अगर ऑफ मिलता है तो वेटिंग रूम कभी भी वेटिंग रूम में जा सकते हो आप। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो NaCl का ओके, Cl2 कैसे हो जाता है? Cl2 कैसे हो जाता है? देखो Cl अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता है। ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, कि Cl2 ही क्यों होता है, Cl एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। ओके। केमिकल बॉन्डिंग होती है, ये केमिकल बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है कि Na तो इस तरह से Na एग्जिस्ट करता है, लेकिन Cl2 क्यों होता है, O2 क्यों होता है, H2 क्यों होता है, N2 क्यों होता है, ये वाली चीज अपन नेक्स्ट चैप्टर तो बहुत टाइप्स के होते हैं ना। नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ में आया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर? यस सर। यस। चलो तो एक क्वेश्चन में पूछता हूँ। धीरज रेड्डी। यस सर। ये वाटर को एसिडिफाई क्यों बनाया मैंने? ताकि उसमें से करंट जा सके, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। ओके। हाँ। क्योंकि प्योर डिस्टिल्ड वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आंजनेय। आंजनेय
वॉइस ऑडिबल नहीं है। Sir, am I audible? यस। अंजने बेटा वॉइस प्रॉपर्ली ऑडिबल नहीं है, कोई बात नहीं। निश्चय, यस सर। हाइड्रोजन गैस डबल क्वांटिटी में मिलती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस, वाई? हाइड्रोजन गैस डबल क्वांटिटी में मिलती है। सर मुझे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, पूछूं क्या? आप पूछो। सर आप ये पूछ रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन एक है तो हाइड्रोजन दो क्यों है, ऐसा? दो क्यों है? दो मिलती है, डबल वॉल्यूम में मिलती है। हाइड्रोजन डबल वॉल्यूम में मिलती है। अगर सपोज ये 50 ml मिली ऑक्सीजन गैस, तो ये 100 ml मिलेगा। ठीक है, वॉल्यूम, मास की बात नहीं कर रहा, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम। ओके, हाँ बताइए। चलिए कुश पांचाल। हेलो सर, हाँ आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। अंजने बोल रहा हूँ। हाँ अंजने बोलो। सर ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एटम्स होते हैं ना कि मॉलिक्यूल। ओके, तो एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं। और ऑक्सीजन का कितना एटम होता है? एक एटम होता है। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट से। ये सारी चीजें मैंने लिख दी है इसमें, जो भी मैंने बताई है। सर आज भी लिखना, मतलब कि अभी लिखना नहीं है? नहीं, आज भी लिखना ही नहीं है, आज भी लिखना नहीं है, आज भी स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है सर क्या हम ऐसे बहुत पीछे चल रहे हैं क्या कोर्स में? प्रैक्टिस करवानी है ना क्लास में तुम लोगों को कुछ चीज़ों की, इसीलिए नोट्स लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ वैसे वेकेशन चल रहे हैं, घर पे पढ़ते हो नहीं, आराम से घर पे नोट्स लिख लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चालू हो जाएगी क्या? ये मंडे से चालू हो रही है। और ये मंडे से चालू हो रही है। ओके, कोई बात नहीं। सर मेरी तो चल रही है। कोई बात नहीं, लिखने में कितनी देर लगती है। लिख लिया ये नोट्स तुम्हारे उसमें ना तो एनसीईआरटी में है ये वाली चीज, और ना ही तुम्हारे मॉड्यूल में। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? कि इस भरोसे बैठे होगी मॉड्यूल। हो गया? यस सर। अब नेक्स्ट हाँ अब आ रही आवाज क्लियर। तो नेक्स्ट आता है हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जिसको और क्या बोला जाता है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी बोला जाता है। तो ध्यान रखो, जहाँ पे भी वर्ड आ जाए फोटो, दैट इज रिलेटेड टू लाइट। सर। ठीक है, किससे रिलेटेड होता है? ये लाइट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी? लाइट की वजह से होगी। लाइट की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से होगी? लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा कि जैसे ही उसमें लाइट गिरेगी तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे कि AgCl है, AgCl पे लाइट गिरी तो वो किस किस में हो जाएगा ब्रेक डाउन? Ag + Cl2 को। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पर भी 2 लग जाएगा। इसी तरह से AgBr, उस पर भी जब लाइट गिरेगी तो वो भी किस में हो जाएगा ब्रेक डाउन? Ag + Br2। ठीक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ये याद रखना है, ये दोनों इक्वेशन पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज आती थी। किसमें यूज आती थी? ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये दोनों इक्वेशंस यूज आती थी, दोनों केमिकल यूज आती है। ठीक है, AgCl और AgBr। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा पुराने जमाने के नेगेटिव देखे होंगे कभी? नेगेटिव फिल्म्स पड़ी रहती घर पे, किसी के घर पे हो तो ध्यान हो तो, ब्लैक एंड व्हाइट कलर। देखा है? तो वो उसमें जो केमिकल होते हैं वो AgCl AgBr होते हैं। अगर उसको सनलाइट में रख दो ब्लैक एंड व्हाइट को, नेगेटिव को, तो उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट डिपॉजिट हो जाता है। वो व्हाइट व्हाइट डिपॉजिट किसका होता है? सिल्वर का होता है। ठीक है, समझ में आया इतना? यस सर। सर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हो? ये दोनों इक्वेशन पुराने जमाने में यूज होती थी, किसके अंदर? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। ठीक है, इतना याद रखो। कलर्स तो याद सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछिए। सर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है क्या कि मतलब
कोई रिएक्शन या इक्वेशन शो करना है जिसमें मतलब वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया यस जाता हो। यस 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 डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। क्या इस तरह से बन सकता है, ए वाइट कलर सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कंपोज्ड इनटू ग्रे कलर सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस वाज इज आल्सो यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस एक्स एंड आल्सो राइट डाउन द ओके सर। केमिकल इक्वेशन। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ओके ओके सर। यस सर। कि आपने बोला ना कि वो एक डिपॉजिट बन जाता है, लेयर कोटिंग बन जाता है सिल्वर का, तो फिर उसे एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? एक्सट्रैक्ट करना ही नहीं होता, इसीलिए तो इसको ट्रांसपेरेंट के अंदर नहीं रखते हैं। ट्रांसपेरेंट के अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सनलाइट में जाते ही, लाइट गिरते ही डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसलिए उसको किस कलर के डब्बे में स्टोर करते थे, ब्लैक बॉक्स में स्टोर करते थे, ताकि उसके ऊपर सनलाइट ना गिरे। समझ में आया? तो सर ये इक्वेशन एक्सट्रैक्शन के लिए नहीं है, राइट? एक्सट्रैक्शन के लिए नहीं है ये। ओके ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके तो नेक्स्ट जो हमारा डिकम्पोजिशन है करना लेना है। यस सर। जो नेक्स्ट डिकम्पोजिशन है हमारा वो किसका है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। किसका है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। जब H2O2 पर भी लाइट गिरती है तो वो डिकम्पोज हो जाता है किसमें, H2O प्लस O2, O2 में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, किसमें डिकम्पोज हो जाता है वो? बैलेंस नहीं लग रही है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, करो हो जाएगी बैलेंस, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, कोशिश करोगे हो जाएगी। नहीं सर पूछ रहा था। इक्वेशन बैलेंस नहीं है ये। ठीक है, तो H2O और O2 में डिकम्पोज हो जाता है। ये किस कलर का सब्सटेंस होता है, ये लाइट ब्लू पेल ब्लू कलर का सब्सटेंस होता है। और H2O सॉलिड होता है ये? नहीं, लिक्विड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन पर लिक्विड ही होता है ये भी, और ये लिक्विड है और ये गैस है। तो ये तो वाटर है ट्रांसपेरेंट, और ये कलरलेस गैस है, उसमें डिकम्पोज हो जाता है। तो क्वेश्चन इसमें ये बनता है, व्हाई वी स्टोर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन डार्क कलर बॉटल। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को डार्क कलर बॉटल में क्यों स्टोर किया जाता है, किस लिए स्टोर किया जाता है कि अगर इसको हमने ट्रांसपेरेंट बॉटल में स्टोर कर लिया और उस पर सनलाइट गिर गई या लाइट गिर गई तो क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा। किस किस में, वाटर एंड ऑक्सीजन गैस में। इसीलिए हम इसको किस में स्टोर करके रखते हैं, डार्क कलर बॉटल के अंदर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। कुछ डाउट है इसमें? ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, हाइड्रोजन पर वाला। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बनेगा, ऐसे कोई नहीं पूछेगा आपको कि एक्सप्लेन द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, कोई नहीं पूछेगा। ओके, कोई भी नहीं पूछेगा। क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, XY की फॉर्म में बनेगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी। सर जब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है तो वो जो इक्वेशन होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होता ना, वो रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत इस तरह से होता है, CaO प्लस CO2। जब उसको हम बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं, प्रोलॉन्ग हीटिंग पे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे बनता है CaCO3 लैब के अंदर। बाकी ये नेचुरली मिलता है, लाइम स्टोन के नेम से मिलता है नेचुरली, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सर उसके साथ वाटर भी फॉर्म होता है ना, बट वाटर भी तो नहीं नहीं, वाटर वेपर कैसे फॉर्म हो जाएगा? वाटर के लिए इधर H2O मिलेगा, कैसे बैलेंस कर लोगे? हाइड्रोजन इस साइड कहीं है क्या? वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते तब ये वाली चीज फॉर्म होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सब जब ये वाला इक्वेशन होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगा ना, क्योंकि वाटर भी फॉर्म हो रहा है, तो मोर देन 2 प्रोडक्ट्स है ना ये वाला। यस सर, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H। देखो, हाँ, इसको
वाटर यहाँ पे साइड प्रोडक्ट है। एक्चुअली इसको कई लोग इसको कॉम्बिनेशन में काउंट कर देते हैं। किस में काउंट कर देते हैं? कॉम्बिनेशन में। क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि वाटर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। वाटर एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? हेलो, वॉइस ऑडिबल है मेरी? यस सर, आप क्या पूछ रहे थे वो नहीं सुना मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो वाटर फॉर्म हुआ वो सेकेंडरी प्रोडक्ट है। सेकेंडरी प्रोडक्ट का मतलब ये है कि भैया वाटर तो हर जगह फॉर्म हो ही जाता है। वाटर जैसे कि दो रिएक्शन कराते हैं तो वो भी किस में कराते हैं अपन? एक्वा सॉल्यूशन में कराते हैं ना। तो एक्वा सॉल्यूशन में कराते हैं, दैट मीन्स वाटर तो ऑलरेडी प्रेजेंट होता ही है वहाँ पर। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, तो कई लोग इसको कॉम्बिनेशन में काउंट कर लेते हैं। ओके ओके सर। तो सर साइंटिफिकली वैसे बोले तो सही होगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन सही होगा, कोई इशू नहीं उसमें। ठीक है, पर ये आपके ये लेवल से आई है, ये 11th 12th में रिएजेंट वगैरह पढ़ोगे तब काम में आएगी ये चीज, अभी काम में नहीं आएगी 10th में। ओके स्क्रीनशॉट लिया इसका। फॉर्मी ने क्वेश्चन पूछा है कि H2O2 को डार्क कलर बॉटल में इसलिए स्टोर करते हैं, अगर ट्रांसपेरेंट बॉटल में स्टोर किया तो उस पर लाइट गिरेगी, लाइट स्ट्राइक होगी, लाइट स्ट्राइक होगी तो वहां पर इसका डीकम्पोजिशन हो जाएगा। तो टू अवॉइड द डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 वी स्टोर इट इन द डार्क कलर बॉटल। समझ में आया फॉर्मी? यस सर। सर मेरे को एक डाउट है। हाँ पूछिए। सर आपने बताया कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज थी नेगेटिव पहले आती थी, तो सर उसको वो बॉक्स में, तो फिर उसको देखने के लिए सर बाहर लाते थे और गलती से उसके ऊपर लाइट गिर गई तो खराब, फोटो बेकार। ओके सर, मींस 1 सेकंड के लिए गिर गई तो भी फटाफट से डिकम्पोजिशन होता है। अगर 1 मिनट के लिए लाइट गिर गई उस पर, तभी तो जिस रूम में फोटोग्राफ को डेवलप करते थे उसको डार्क रूम बोलते थे। सुना होगा आप लोगों ने। अभी तो सब डिजिटल हो गया है पुराने जमाने में। डार्क रूम किस लिए? कि उसमें लाइट गिरती ही नहीं है, लाइट का कोई काम ही नहीं है। ओके ठीक है, अगर 1 मिनट के लिए भी उस पर नेगेटिव पे लाइट गिर गई, ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव पे है, तो वो खराब फोटोग्राफ नहीं बनेगा उससे फिर। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आया सबको? सर यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट की बात हो रही है, नेचुरल लाइट, सनलाइट क्या? हाँ ये उसमें, हाँ ये लाइट यहाँ हम सनलाइट की बात कर रहे हैं। ओके ओके सर। ठीक है, चलिए तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आया? सर आपने स्क्रीन प्रेजेंटेशन बंद कर दिया क्या? हाँ बंद कर दिया। क्यों क्रिश? नहीं सर, वो अचानक से मिनिमाइज हो गया। नहीं, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? थर्मल, थर्मल, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोलिटिक। थर्मल डिकम्पोजिशन किसकी वजह से होता है? हीट की वजह से। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन यानी कि इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिसिटी। एंड लास्ट वाला जो हमने पढ़ा फोटोलिटिक किसकी वजह से होता है? विद द हेल्प ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं वो भी पता चला। एक क्वेश्चन और इसमें किस टाइप का बनता है कि व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कि उसमें एक एक आपको तीनों का एग्जांपल लिखना है। एक आपको थर्मल का लिखना है, सॉरी व्हाट इज डिकम्पोजिशन, गिव एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऑफ ईच टाइप। तो उसमें एक थर्मल का लिखना है, एक इलेक्ट्रोलिसिस का लिखना है और एक फोटोलिसिस का लिखना है। ओके समझ में आया? यस सर। यस। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन होती है दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन कौन सी होती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो सॉरी, डीकम्पोजिशन तो हम पढ़ चुके हैं। सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन कौन सी होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि भैया हमारे पास में एक मेटल है या और एक मेटल है या एक नॉन मेटल है, कुछ भी है, या फिर सिंपली बोलूँ एक एलिमेंट है ए। ठीक है, वो एक कंपाउंड है जैसे CD। अगर ए सी से ज्यादा रिएक्टिव है, इफ ए इज मोर रिएक्टिव देन सी,
तो ये क्या करेगा, सी को अपनी जगह से हटा देगा। समझ में आई बात? सी की जगह ले लेगा और नए एडी फॉर्म कर देगा। इसी रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट, हायर रिएक्टिव एलिमेंट, हायर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, हायर रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, तो उसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरी तो चीज वो बी को क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता? बी, देखो मेरी बात सुनो, ए एंड बी प्लस सी, सी एक एलिमेंट है, ये हमेशा कौन सा आयन बनाएगा, कैटायन बनाएगा। कैसा बनाएगा? कैटायन बनाएगा। ए बी में ए प्लस है और बी माइनस है, तो अब आप सोचो कैटायन कैटायन को रिप्लेस करेगा या एनायन को रिप्लेस करेगा? एनायन को रिप्लेस करेगा। एनायन तो नेगेटिव वाला होता है, जो पॉजिटिव आयन पॉजिटिव आयन की जगह लेगा ना। दो नेगेटिव मिलके तो कंपाउंड बना नहीं सकते। समझ में आया? हाँ सर। फिर से बताता हूँ, क्वेश्चन अच्छा है कि ये ए को ही क्यों रिप्लेस कर रहा है। अगर यहाँ पर आप आयोनाइजेशन करोगे तो क्या होगा, ए प्लस और बी माइनस होगा। यस और नो? यस। और सी भी हमेशा कैसा बनाता है, सी हमेशा पॉजिटिव आयन बनाएगा। कैसा बनाएगा? पॉजिटिव आयन बनाएगा। अगर सपोज सी नेगेटिव आयन बनाता है तो वो बी को डिस्प्लेस कर देगा। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। और सी अगर पॉजिटिव आयन बनाता है तो किसको डिस्प्लेस करेगा? ए को डिस्प्लेस करेगा। समझ में आया? क्योंकि एनायन एनायन को डिस्प्लेस करता है और कैटायन कैटायन को डिस्प्लेस करता है। आई बात समझ में? यस सर। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना निखिल सर, वो गलती से होगी। दूसरी चीज ये ध्यान रखना, ये एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ये इसलिए होना चाहिए बेटा, क्योंकि जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो ए बी का क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आयोनाइजेशन में आयोनाइजेशन तभी होगा जब एक्वस सॉल्यूशन होगा। अगर मैं यहाँ पर सॉलिड लिख देता हूँ तो आंसर यहाँ पर नो रिएक्शन आ जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। क्या आ जाएगा आंसर? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन इसलिए आ जाएगा क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। ध्यान रहेगी ये चीज? हाँ सर। एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर सॉलिड कर देता हूं तो इधर नो रिएक्शन आ जाएगा। यहाँ पर वाटर यानी कि एक्वस सॉल्यूशन के प्रेजेंट होना जरूरी है। आई बात समझ में? यस यस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि हायर रिएक्टिव एलिमेंट ने क्या किया, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, तो उसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये पॉइंट ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कोई भी रिएक्शन जैसे एग्जाम में आ गई, अगर वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पूछा आपसे कि बताओ कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो आपको पता होना चाहिए वो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आपको पता होना चाहिए सी और ए में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है। ये जब तक पता नहीं होगा तो आप क्या इस रिएक्शन को सॉल्व कर पाओगे? बोलिए। अगर यहाँ पर सी इज मोर रिएक्टिव एंड दे, तभी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अगर सी इज लेस रिएक्टिव है अगर सी, तो क्या डिस्प्लेस कर पाएगा ए को? डिस्प्लेस कर पाएगा क्या? नहीं कर सकता। अगर लेस रिएक्टिव है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्लास में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही करेंगे। ठीक है, आयंस फिर से रिवाइज करके आ जाना। फिर से बोल रहा हूँ, आयंस रिवाइज करके आ जाना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और आयंस का रिवीजन कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत काम में आने वाले हैं। आने वाली जो 2 टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, उसमें आयंस काम में आने वाले हैं।